हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है और आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है लेंस एंड मिरर्स, जिसे हम कहते हैं लेंस और दर्पण। आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं लेंस और मिरर के बारे में। क्या होते हैं लेंस, इस पर चर्चा कर लेते हैं बेटा। आइए देखते हैं लेंस के बारे में। देखिए क्या होता है लेंस। ए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइस मेड ऑफ ग्लास और अदर ट्रांसपेरेंट materials that bends light in a specific way to form an image. Lenses are classified based on their shape, which determines their optical properties. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लेंस क्या है? लेंस क्या होता है बेटा, आपने लेंस के बारे में पढ़ा भी होगा। तो लेंस कांच या अन्य पारदर्शी पदार्थों से बना एक पारदर्शी ऑप्टिकल उपकरण होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि जो लेंस है वो कांच का बना हुआ होगा और वो कैसा होगा बेटा, पारदर्शी होगा। और ये क्या होते हैं, पदार्थों से बना एक पारदर्शी ऑप्टिकल उपकरण होता है जो छवि बनाने के लिए प्रकाश को एक विशिष्ट तरीके से मोड़ता है। और लेंस को उनके आकार के आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है और उनके ऑप्टिकल गुणों को भी ये निर्धारित करता है। ठीक है बेटा, यानी कहने का मतलब क्या है, जो लेंस होते हैं हमारे वो कांच या अन्य पारदर्शी पदार्थों से बने होते हैं। क्योंकि लेंस का मतलब ये होता है वे लेंस जो जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, पारदर्शी का मतलब क्या होता है, आर पार का दिखाई देना, ट्रांसपेरेंट, यानी कि उनका यूज हम करें और हमें आर पार का दिखाई दे सके। तो इस प्रकार के जो पदार्थ से जो बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। और ये ऑप्टिकल उपकरण होते हैं। ऑप्टिकल का मतलब होता है चश्मे वगैरह में इसका यूज करते हैं, जिससे कि जो हमारी इमेज है यानी छवि है बनाने के लिए प्रकाश को एक विशिष्ट तरीके से ये उनको मोड़ देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब बात आती है लेंस के आधार पर उनको वर्गीकृत करना, यानी टाइप्स ऑफ लेंस, यानी कितने प्रकार के लेंस होते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यानी कि टाइप्स ऑफ लेंस, कितने प्रकार से ये लेंस हो सकते हैं, इनके प्रकार के बारे में बात करेंगे। इनके गुण क्या हैं, गुण के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम इसी टॉपिक पर आज विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, लेंस के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लेंस। टाइप्स ऑफ लेंस, लेंस के प्रकार। अब इसमें सबसे पहला लेंस हमारा आता है कॉन्वेक्स लेंस। इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, इसको उत्तल लेंस भी कहते हैं, इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इतने नामों से इस लेंस को हम जानते हैं। हमारा फर्स्ट हो गया कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस यानी कि उत्तल लेंस और अभिसारी लेंस। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं परिभाषा देख लीजिए। ए कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडिल एंड थिनर एट द एजेस। उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, उत्तल लेंस बीच में क्या होगा बेटा, देखिए संरचना देख लीजिए। उत्तल लेंस बीच में मोटा, यानी कुछ संरचना आपको बना रहा हूं इस तरीके से, आप देख लीजिए। इस तरीके से संरचना बनाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। अभिसारी लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं और कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, किनारों पे क्या है आप देख लीजिए, बीच में मोटा है, बीच में मोटा है, बिल्कुल बात सही है। ये देख लीजिए बीच में मोटा हो गया और किनारों पर पतला होता है। या आप देख लीजिए किनारों पे क्या है, ये पतला हो गया यहां से, इसकी अपेक्षा आप देख लीजिए ये किनारों पे क्या है, पतला हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे या उत्तल लेंस कहेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन, इसके कार्य क्या है। इट कन्वर्जेस लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल
एक्सिस टू ए सिंगल पॉइंट नोन एज द फोकल पॉइंट। इसका कार्य क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये अपने मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अभिसारित करता है, जिसे फोकस बिंदु कहते हैं। यानी कि मान लीजिए ये कोई लेंस बना हुआ है, इस तरीके से ये लेंस बना हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से किरणें ये आ रही है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए। अब ये जब किरणें जा रही हैं तो ये क्या होगा, यहां पर मान लीजिए एक पॉइंट दे रखा है, तो इनको सबको एक ही पॉइंट पर ये फिक्स कर देगा, जिसे हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा, फोकस बिंदु। यानी जितनी भी किरणें इधर से आ रही हैं उन सबको एक ही जगह पर क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन, क्या होता है इमेज फॉर्मेशन, देख लीजिए। प्रतिबिंब निर्माण, किस प्रकार से हम प्रतिबिंब को बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, a convex lens can produce real, inverted and diminished images or virtual upright and magnified images। यानी कि जो प्रतिबिंब निर्माण होता है, यानी प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन, वो किस तरीके से होगा, यानी कि किस तरीके से होगा, लेंस से वस्तु की दूरी के आधार पर उत्तल लेंस वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब या आभासी, सीधा और बड़ा हुआ प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकता है। यानी कि अगर हम इमेज फॉर्मेशन की बात करें, जो हमारा उत्तल लेंस है वो क्या क्या कर सकता है, वो कितने तरीके से इमेज को बना सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा, या तो वो वास्तविक होगा, रियल होगा जिसे कहते हैं, उल्टा भी हो सकता है ना बेटा, और छोटा भी हो सकता है, आभासी भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, और बड़ा हुआ प्रतीत हो सकता है बेटा। इतने तरीके से इमेज को ये फॉर्मेट कर सकता है, यानी कि प्रतिबिंब को बना सकता है। आइए बात करते हैं, अब इसके बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन क्या होते हैं, अनुप्रयोग, यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लासेस, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास, आई ग्लासेस फॉर हाइपर मेट्रोपिया, फेरिसाइटनेस एंड टेलीस्कोप्स। यानी कि इनका प्रयोग हम कहां कहां कर सकते हैं, इनका प्रयोग हम कहां कहां कर सकते हैं, जैसे कि आवर्धक चश्मों में, सूक्ष्मदर्शियों में, कैमरों में, दूरदर्शियों में, और चश्मों और दूरबीन में भी इस लेंस का प्रयोग हम बेटा कर सकते हैं। यह हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस। इतने अनुप्रयोग, यानी कि इस तरीके से जो हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में जो उपकरण होते हैं उसमें हम इनको यूज कर सकते हैं। आवर्धक लेंस होते हैं बेटा, सूक्ष्मदर्शी होता है, कैमरा होता है, दूरदर्शी होते हैं, चश्मा भी होते हैं, दूरबीन होती है, इसमें हम लेंस का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस, कन्वर्जिंग लेंस और अभिसारी लेंस। ठीक है बेटा, आइए आगे बात करते हैं कॉनकेव लेंस की, यानी कि जिसको हम कहते हैं, कॉनकेव का मतलब क्या होता है बेटा, अवतल लेंस। देख लीजिए, कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, अवतल लेंस, अपसारी लेंस। अपसारी, अपसारी यानी कि डाइवर्जिंग, और कॉनकेव यानी कि अवतल। इतने नामों से इस लेंस को जानते हैं। अब इसकी पहचान क्या होती है, इसके बारे में देख लीजिए। ए कॉनकेव लेंस इज थिनर इन द मिडिल एंड थिकर एट द एजेस। ठीक है बेटा, यानी कि जो लेंस यानी कि बीच में पतला हो और किनारों पर मोटा हो, तो इस प्रकार के लेंस को हम अवतल लेंस कहते हैं। जैसे इसकी भी एक इमेज बनाता हूं, यानी चित्र बनाता हूं, इस तरीके से आप देख लीजिए। इस तरीके से ये हमारा क्या होता है, कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस, अवतल लेंस या अपसारी लेंस। ठीक है बेटा, अब हमने क्या कहा, बीच में पतला। आप देख लीजिए ये बीच में पतला है ना बेटा, ये बीच में क्या हो गया, पतला हो गया, और किनारों पर मोटा हो गया। आप देख लीजिए किनारों पे मोटा है,
है ना। तो इस प्रकार के लेंस को हम क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे या हम अपसारी लेंस कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन के बारे में बात करते हैं, है ना। फंक्शन देख लीजिए, कार्य क्या है, इट डाइवर्जेस लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपने मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणों को अपसारित करता है। अपसारित का मतलब होता है ये फैला देता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यानी कहने का मतलब क्या है, सेम उसका उल्टा है। अपसारी का मतलब होता है फैला देना, उसको प्रकाश आएगा एक बिंदु से तो उसको और फैलाने का काम करेगा। जैसे मान लीजिए ये यहां से ऐसे आया, ठीक है, ये किरणें आ रही हैं, अब इनको क्या करेगा, ये यहां से इस तरीके से इसको इधर ये फैलाने का काम करेगा। इसको हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कॉनकेव लेंस कहते हैं या डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, अवतल लेंस या अपसारी लेंस के भी नाम से जानते हैं, ठीक है बेटा। आइए आगे बढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन, यानी इसका भी इमेज कैसे बनेगा वो भी देख लीजिए। इसमें भी इमेज बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ये कन्वर्ज, ये कॉनकेव लेंस ऑलवेज प्रोड्यूस ए वर्चुअल अपराइट एंड डिमिनिश्ड इमेज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन, यानी जो प्रतिबिंब इसमें जो दिखाई देगा वो हमेशा कैसा होगा बेटा, आभासी होगा, हमेशा आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब वस्तु की चाहे स्थिति कुछ भी हो, कहने का मतलब क्या है, चाहे वस्तु की स्थिति कैसी भी हो लेकिन वो बनाएगा कैसा, प्रतिबिंब आभासी होगा, ठीक है बेटा। आभासी यानी वर्चुअल इमेज, ठीक है बेटा। आभासी को क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। सीधा यानी कि अपराइट बनाएगा, और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा यानी कि डिमिनाइज्ड इमेज बनाएगा, ठीक है। ये हमारा कॉनकेव लेंस है। आइए आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन, इसके अनुप्रयोग भी देख लीजिए। अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशन यूज्ड इन आई ग्लासेस, myopia, nearsightedness and in optical devices like microscopes and telescope। इसके अनुप्रयोग में क्या होता है बेटा, इसको हम निकट दृष्टि दोष के लिए चश्मों में तथा सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन जैसे प्रकाशीय उपकरणों में इसका उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, उसे निकट की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो इस प्रकार के लेंस को हम क्या कहते हैं, उत्तल नहीं बेटा, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसे हम अवतल लेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आइए आगे देखते हैं, टर्म्स एसोसिएटेड विद लेंस, लेंस से संबंधित कुछ पॉइंट होते हैं जिनको हम देखते हैं, क्या क्या पॉइंट है, इनके टर्म क्या क्या है। सबसे पहला हमारा फोकल पॉइंट, जिसे हम फोकल पॉइंट यानी कि फोकस बिंदु कहते हैं। तो फोकस बिंदु क्या है, द पॉइंट वेयर लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज फॉर कॉन्वेक्स लेंस और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फॉर कॉनकेव लेंस, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फोकल बिंदु वह बिंदु होता है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें अभिसारित होती हैं, यानी कि अभिसारित का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, ठीक है। और उत्तल लेंसों के लिए, ये किसके लिए होता है, उत्तल लेंस के लिए होता है बेटा। और अपसारित का मतलब क्या होता है, फैल जाना, अपसारित प्रतीत होती हैं, इसे क्या कहते हैं, अवतल लेंसों के लिए प्रयोग किया जाता है, जो हमारे फोकल पॉइंट होते हैं, ठीक है बेटा। आइए आगे बढ़ते हैं, फोकल लेंथ यानी फोकल लंबाई। फोकल लंबाई क्या होती है, इसे बेटा फोकल पॉइंट हमारा होता है उसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, और जो फोकल लेंथ होती है उसको हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड द फोकल पॉइंट, इट डिटरमाइंस द बेंडिंग पावर ऑफ द लेंस। ए शॉर्टर फोकल लेंथ मींस ए स्ट्रॉन्गर लेंस, ठीक है बेटा। यानी कि लेंस के जो फोकल लंबाई हमारी क्या होती है, लेंस के ऑप्टिकल केंद्र और फोकल बिंदु के बीच की दूरी, यह लेंस की
झुकने की शक्ति निर्धारित करता है मेरे प्यारे बच्चों, और कम फोकल लंबाई का मतलब होता है एक मजबूत लेंस। क्या होता है? एक मजबूत लेंस की यहां पे बात हो रही है, जिसको हम फोकल लंबाई या स्मॉल एफ से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर देख लीजिए, इसमें क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर यानी कि ऑप्टिकल सेंटर द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस थ्रू विच लाइट passes without being deviated। कहने का मतलब क्या है मेरे बच्चों? लेकिन लेंस का केंद्रीय बिंदु जिसके माध्यम से प्रकाश बिना विचलित हुए गुजर जाता है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर यानी केंद्र बिंदु जिसे कहते हैं। तो उसका मतलब क्या है? केंद्रीय बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर क्या होगा कि प्रकाश बिना विचलित हुए, बिना इधर उधर हुए, जैसे मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है, अब यहां से प्रकाश आया तो वो क्या होगा? वो यहीं से होकर गुजरेगा बेटा, यहीं पे होगा, एक पॉइंट पे होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? केंद्रीय बिंदु, जिसके माध्यम से प्रकाश बिना विचलित हुए सीधा यहां से आता है, यहां आएगा, ये यहां आएगा और ये यहां आएगा। इस तरीके से ये हमारा आ जाता है। ठीक है बेटा, आइए अब बात करते हैं लेंस फार्मूला की। अब हमने ये तो पढ़ लिया, लेंस के बारे में पढ़ लिया, तो लेंस फार्मूला क्या क्या होते हैं तो उसके लिए भी आप देख लीजिए। लेंस फार्मूला यानी कि लेंस फार्मूला, इसके लिए भी अलग अलग फार्मूले दे रखे हैं। अवतल लेंस, उत्तल लेंस दोनों के लिए होते हैं। तो इसमें सबसे पहला फार्मूला आप देख लीजिए, द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, द इमेज डिस्टेंस b एंड द फोकल लेंथ f ऑफ अ लेंस इज गिवन बाय द लेंस फार्मूला। ये हमारे लेंस फार्मूला कहलाते हैं। जैसे कि किसी लेंस की वस्तु की दूरी u हो और प्रतिबिंब की दूरी b हो और फोकस दूरी f हो, तो इनके बीच में एक लेंस सूत्र द्वारा दिया जाता है, जिसे हम निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ये हमारा लेंस सूत्र कहलाता है। ये जैसे मान लीजिए अभी हमने दो टाइप के आपको लेंस पढ़ाए थे, एक कॉन्केव एक कॉन्वेक्स, है ना। तो यानी कि अगर हम इसे देखें तो ये फार्मूला हम क्या करते हैं, ये अवतल लेंस के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये अवतल लेंस का फार्मूला होता है। अगर मान लीजिए उत्तल लेंस में प्रयोग करना है तो आप यहाँ पे इसको प्लस कर दीजिए, ये हमारा उत्तल लेंस का बन जाता है। ठीक है बेटा, तो आइए आगे देखते हैं। आइए अब यहां पर एफ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एफ क्या होता है ये देख लीजिए। एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, यानी कि जो लेंस की फोकल लंबाई होती है उसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एफ से। और बी हमारा क्या होता है? इमेज डिस्टेंस होती है, जो कहां से कहां तक होती है? डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस टू द इमेज फॉर्म। ठीक है बेटा, और बी का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी, लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब तक की दूरी, जो हमारी बी कहलाती है, 22 नंबर बी बोलते हैं इसको। ये क्या होती है बेटा? प्रतिबिंब की दूरी होती है। ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। और ये यू हमारा क्या हो गया? ये वस्तु की दूरी होती है। यू मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस टू द ऑब्जेक्ट, ये हमारी क्या कहलाती है? वस्तु की दूरी, और लेंस से वस्तु की दूरी कहलाती है, जिसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, आगे आइए, आगे देख। द मैग्निफिकेशन कैपिटल एम प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज गिवन बाय, यानी एक लेंस द्वारा उत्पादित आवर्धन जिसको हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसको एम से भी प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एस पे ही आप कोई बात नहीं है, स्मॉल एम भी होता है कैपिटल एम भी हो जाता है ये। ठीक है बेटा, तो एम बराबर हमारा होता है बी बटे यू। क्या होता है बेटा? एम बराबर बी बटे यू होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, एम बराबर हमारा कितना हुआ? बी बटे यू। तो एम इजिकल टू होता है बी बटे यू। तो यहां पर जो एम होता है वो हमारी आवर्धन क्षमता भी कहलाती है, यह आवर्धन कहलाता है, बात एक ही होती है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो बी क्या है आप देख लीजिए। अभी मैंने आपको बताया हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि जो इमेज की क्या होती है? ऊंचाई होती है, उसे हाइट ऑफ द इमेज कहते हैं। ठीक है बेटा, यू क्या होता है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, ये वस्तु की ऊंचाई होती है बेटा। ठीक है, इस तरीके से ये हम इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं चिकित्सा में लेंस के अनुप्रयोग क्या क्या हो सकते हैं, वो आप देख लीजिए कि किस तरीके से हम चिकित्सा के क्षेत्र में लेंस का प्रयोग करते हैं।
तो सबसे पहला हमारा क्या है कि आई ग्लासेस यानी चश्मा, जिसे हम क्या बोलते हैं, आई ग्लासेस को बोलते हैं बेटा चश्मा। अब चश्मे में हम लेंस को किस प्रकार से प्रयोग करेंगे वो आप देख लीजिए। लेंसेस आर यूज्ड टू करेक्ट विजन प्रॉब्लम्स, कॉन्वेक्स लेंसेस आर यूज्ड फॉर हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम कहते हैं फॉर साइडनेस, एंड कॉनकेव लेंसेस आर यूज्ड फॉर मायोपिया, नियर साइडनेस। यानी कि इस तरीके से हम चश्मे में प्रयोग करते हैं। किसको बेटा, चिकित्सा के क्षेत्र में लेंस का प्रयोग करते हैं। और इसमें से क्या है, लेंस का उपयोग दृष्टि संबंधी समस्याओं को बिल्कुल बेटा ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे उत्तल लेंस का उपयोग हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो हाइपरमेट्रोपिया जो हमारा होता है इसको हम क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष, ठीक है बेटा, के लिए किया जाता है। और अवतल लेंस का उपयोग मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए उपयोग किया जाता है, जो मैंने अभी पिछली बार बताया था, है ना बेटा। यानी अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो गया है तो उसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। आप उसको उत्तल लेंस लगा दीजिए चश्मे में, तो उसका जो दूरदृष्टि दोष होगा, हाइपरमेट्रोपिया होगा, वो जड़ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, जड़ से खत्म का मतलब उसकी आईसाइट ठीक हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे जब किसी को मायोपिया होता है। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसके लिए आप अवतल लेंस का प्रयोग कर दीजिए, तो उसकी जो आईसाइट है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी बेटा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लासेस, कॉन्वेक्स लेंसेस आर यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लासेस फॉर क्लोज अप इंस्पेक्शन which is particularly useful in microscopic examinations और bound care। जो आवर्धक चश्मा होता है, आवर्धक चश्मा क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। आवर्धक चश्मा का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग निकट निरीक्षण के लिए आवर्धक चश्मे में किया जाता है, जो विशेष रूप से सूक्ष्म परीक्षण या घाव की देखभाल में उपयोगी होता है। कहने का मतलब क्या है, जो कि निरीक्षण के लिए आवर्धक चश्मे में किया जाता है, इसका प्रयोग क्या में करते हैं। आवर्धक चश्मा का मतलब क्या होता है, आवर्धक चश्मा उत्तल लेंस का उपयोग होता है, निकट निरीक्षण के लिए आवर्धक चश्मे में इसका उपयोग करते हैं, जो विशेष रूप से क्या होगा, सूक्ष्म परीक्षण या घाव की देखभाल करने में। अगर किसी व्यक्ति को, अगर आवर्धक चश्मा का मतलब क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस, उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है उसको चोट लग जाती है, उसमें क्या होता है, घाव हो जाता है, तो उसमें कोई मिट्टी के कण वगैरह है या शीशा वगैरह है या कील टाइप की कोई पत्थर है उसमें अंदर चला गया है, तो उसको देखने के लिए हम आवर्धक चश्मे का प्रयोग करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग निकट निरीक्षणों के लिए आवर्धक चश्मों के रूप में किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अब बात करते हैं माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जो हमारी आंखों के द्वारा दिखाई ना दे, उसके लिए हम माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है, यानी छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं को बड़ा करने के लिए हम माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। जिससे क्या होता है, हमें वो वस्तु दिखाई देने लगती है ना प्यारे बच्चों। आइए आगे देखते हैं, माइक्रोस्कोप के बारे में जानते हैं क्या होता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप यूज कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेज टू मैग्नीफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, मेकिंग देम विजिबल फॉर डिटेल्ड इंस्पेक्शन। दिस इज एसेंशियल इन मेडिकल लैबोरेटरीज फॉर डायग्नोसिंग डिसीज थ्रू सेलुलर और टिश्यूज एग्जामिनेशंस। माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यानी माइक्रोस्कोप में छोटी वस्तुओं को बड़ा करने के लिए लेंस के संयोजन का उपयोग करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया। यानी माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है, छोटी वस्तुओं को बड़ा करना। तो हम क्या प्रयोग करेंगे, माइक्रोस्कोप को यूज करेंगे। तो इसमें क्या होगा, लेंस लगे होते हैं, लेंस उनको संयोजित करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे उन्हें विस्तृत निरीक्षण के लिए दृश्यमान बनाया जा सके। दृश्यमान का मतलब होता है देख लेना, यानी कि उसका निरीक्षण करेंगे तो क्या होगा, दिख जाएगा,
है ना बेटे। तो इसमें क्या होगा, ये सेलुलर या ऊतक परीक्षण के माध्यम से रोगों के निदान के लिए प्रयोगशाला में आवश्यक होता है। यानी इसके लिए क्या होता है, ऊतक परीक्षण के माध्यम से रोगों के निदान के लिए चिकित्सा में क्या करते हैं बेटा, इसका प्रयोग करते हैं, माइक्रोस्कोप का। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे देखते हैं एंडोस्कोप। एंडोस्कोप का मतलब होता है, एंडोस्कोपी आपने सुना होगा, लेंसेज इन एंडोस्कोप्स अलाउ डॉक्टर्स टू व्यू द इनसाइड ऑफ द बॉडी एडिंग इन मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज। बिल्कुल बेटा, आपने इंडोस्कोप का मतलब क्या होता है, इंडोस्कोप में क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो शरीर के अंदर के भाग को देखने में इसका प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, जो न्यूनतम आक्रामक सर्जरी में सहायता मिल जाती है। अगर किसी व्यक्ति को बॉडी के अंदर से अगर उस कमी आ गई है तो उसकी सर्जरी करने के लिए इंडोस्कोपी बहुत जरूरी होती है। उसके द्वारा पता लगाया जाता है कि अंदर के शरीर में क्या कमी आ रही है, तो वो अंदर के दृश्य देख लेता है बेटा। क्या करता है, वो अंदर तक के क्या करता है, बॉडी के अंदर के दृश्यों को देख लेता है, उसकी इमेज प्राप्त कर लेते हैं डॉक्टर साहब। तो जो उनके द्वारा क्या होगा बेटा, उसको इमेज ला करके उसकी सर्जरी की जा सकती है। ठीक है बेटे, ये होता है हमारा एंडोस्कोप। आइए आगे बढ़ते हैं। कैमरास एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, आइए देखते हैं। कैमरास एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कैमरा और ऑप्टिकल उपकरण, इसमें भी हम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, देखिए, lenses are used in various medical imaging devices such as X-ray machines, CD scanners, MRI machines, which require accurate image formation। यानी कि हमारा जो लेंस यूज होते हैं वो कैमरे और ऑप्टिकल उपकरण में भी इसका उपयोग कर देते हैं। जैसे कि लेंस का उपयोग कहां करते हैं, लेंस का उपयोग विभिन्न चिकित्सा इमेजिंग उपकरणों में किया जाता है। इमेजिंग का मतलब छवि बनाना, तस्वीर खींचना, फोटो खींच लेना। जैसे एक्सरे हो गया, एक्सरे मशीन आप जानते हैं कि फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो उसके लिए एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। जो एक्सरे मशीन होती है उसमें भी क्या होता है, कैमरे होते हैं, और कैमरे में क्या होता है, लेंस होते हैं। जो हमारे बॉडी पार्ट्स में हड्डियां टूटी फूटी होती हैं उनका फोटो ले लिया जाता है ना बेटे। ऐसी सीडी स्कैनर होता है ना, इससे भी आप जानते हैं क्या होता है, एमआरआई होती है, फुल बॉडी चेकअप होता है, इसमें पूरी बॉडी एमआरआई मशीन के अंदर बिल्कुल लिटा दी जाती है, जिससे कि क्या होता है कि इमेज प्राप्त की जा सकती है और उनमें कोई भी अगर बीमारी है तो उसका पता लगाया जा सकता है और विद पिक्चर्स के इमेज। ठीक है बेटे, इस तरीके से हम लेंस का प्रयोग कर सकते हैं।